जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और ट्रिपल सी की सीरीज में हम देख रहे हैं इम्प्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन। और आज पैटर्न भी चेंज करना है। लाइट बंद कर देना को नीचे है, नीचे L1 उधर इधर। और उसके बाद ठीक है, साइलेंट हो जाइए। क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नेविगेट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? हाँ, नेविगेट दिखाए थे इम्प्रेस में, याद करिए, साइड में था। ऑप्शन ए और बी में बता दीजिए। नहीं, आप ऑप्शन बी और सी में। पता नहीं, याद नहीं आ रहा। हाँ, इसमें देखना पड़ेगा ना, आराम से। ये कौन सा क्वेश्चन खुल गया जी? सही है ना? चलिए चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस सॉरी लिब्रे इम्प्रेस में निम्न से किस प्रकार की साउंड फाइल जोड़ी जा सकती है? हम देख ही लिए 2 मिनट पहले। डॉट वेब, वेब फाइल, क्योंकि डैट जो होती है वीडियो की होती है, लॉग यहाँ होता नहीं है, इसलिए। और बोला है मैक्रोज कमांड किस मेन्यू में होता है? तो मैक्रोज का काम क्या होता है? स्टेप को रिकॉर्ड करने का होता है। पढ़े होंगे ना मैक्रोज, एमएस वर्ड में आप लास्ट टैब होता है जो व्यू टैब, उसमें पढ़े होंगे रिव्यू में। जो स्टेप रिकॉर्डर का काम करता है व्यूज में है सबसे लास्ट। और स्टेप को रिकॉर्ड करने का काम करता है। और यहाँ पे भी मैक्रोज दिया हुआ है, लेकिन वो किस मेनू के भीतर आएगा ये बताना है। बताइए। नहीं नहीं, यहाँ व्यू में नहीं है। किसमें आएगा? टूल्स मेनू आएगा। बहुत बढ़िया, सही जवाब, टूल्स मेनू। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं इम्प्रेस। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक बार मेनू ओपन कर लीजिए और एक बार चेक कर लीजिए आप लोग। सारी चीजें यहीं पे दी हुई है, देखिए यहाँ पे। चलिए, ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे टूल्स में मैक्रोज दिया हुआ। हाँ, ठीक ठीक ठीक। आ रहा, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। बस ये हो गया ना? यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना? चलिए, कुछ इंटरनेट की कुछ क्वेश्चंस है। इंटरनेट के कुछ क्वेश्चंस है। अरे, पहले ही आंसर दिख जा रहा है। तो हो गया, क्लास लाइव के पास। कहा है इनमें से कौन सा इंटरनेट का सबसे वायरल सेक्शन है? ये तो आप लोग देख लिए, इंटरनेट सोशल नेटवर्किंग साइट। अगला क्वेश्चन है, कुछ वेबसाइट जो मित्रों और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाती है उन्हें क्या बोलते हैं? ठीक है। कई सोशल मीडिया साइट और सेवाएं बैंक खाता के सत्यापन के लिए प्रदान की जाती है। टू स्टेप वेरिफिकेशन। का निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिक शब्दावली नहीं है? विच आर नॉट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी आईटी का टर्म नहीं है। नहीं, देख के बताइए आप लोग क्या होगा। हाँ, मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, लिख लीजिएगा। मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। क्या होता है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। और इसका राइट आंसर होगा लाइट स्टोरेज, शायद। ठीक है, सही है। नेक्स्ट, एसएमटीपी सही क्या है उसका जानते ही आप लोग? ऑप्शन ए, वेरी गुड, गलत है। क्या होगा? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पढ़ाए थे ना? एसएमटीपी मेल सेंड करते वक्त किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? एसएमटीपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। एसएमटीपी में एम का मतलब क्या होता है?
SMTP मीडियम का मतलब क्या होता है? मेल होता है। ट्रिपल W का पूरा नाम क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एग्जाम्पल ऑफ रीडिंग और लर्निंग अ सब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, उसे क्या बोलते हैं? ई लर्निंग बोलते हैं। करेक्ट कैन डैश अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल बाय इंस्टेंट मैसेजिंग, क्या होगा उसमें? चैटिंग, फोटो शेयर, वीडियो क्लिप, ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस होगा। क्या होगा? सारी चीजें कर सकते हैं। क्या करेंगे? सारी चीजें कर सकते हैं। ऑल ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट बात मत करिए। भारत में, ये तो जानते होंगे आप लोग, भारत में किसके द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन बी, बी बहुत बढ़िया, ठीक है। पूरा नाम क्या है BSNL का? विदय संचार निगम लिमिटेड। और BSNL का पूरा नाम क्या होता है? भारत संचार निगम। मैक का अर्थ क्या होता है? मैक नहीं, मीडिया भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है शायद। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, लिख लीजिएगा। मैक का पूरा नाम होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। देखो, चांसेस कम होते हैं कि दो फुल फॉर्म एक जैसे हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बताएगा नहीं, जिससे पूछूंगा वो बताएंगे। फर्स्ट सिक्स की गर्ल्स बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। पढ़िए, क्वेश्चन भी आप ही पढ़िए, आंसर भी आप ही दीजिए। व्हाट इज यूजर नेम ऑफ नेवर इन ईमेल एड्रेस लर्न विद संजय अंडरस्कोर info @gmail.com। कोई बोलेगा नहीं, कोई भी बोलेगा नहीं, क्लास से बाहर कर दूंगा। सिर्फ फर्स्ट सिक्स की गर्ल्स बताएंगे। बताओ तो। क्या क्या क्वेश्चन पूछा है पता है? क्वेश्चन में क्या पूछा है अंजलि? राइट आंसर क्या होगा इसका? जो भी आंसर देंगे रीजन पूछूंगा मैं सबसे। अरे ये नहीं कहना, नहीं पता तो बिल्कुल बोलना, इसमें कोई ऑप्शन है नहीं पता वाला? बी। ठीक है, आप बगल में। ए। आप लोग का सी रहेगा, आप लोग का सी ही रहेगा। थर्ड एक्स बॉयज सी, फोर्थ एक्स बॉयज और लास्ट एक्स सी। और अंजलि बताइए बी कैसे बोली? अच्छा, गेस किए हैं, मतलब गेस करके बताइए। लेकिन ये चीज तो पता है मैंने क्लास में, तो गेस क्यों करना? पढ़ाया गया था, क्या पढ़ाया गया था बताइए उदयवान। तब अब राइट आंसर इसका, राइट आंसर क्या होगा इसका? एक दिन पढ़ाया गया था कि मैंने कहा था कि माली मैंने लिख दिया सर्विस, कुछ भी नंबर डाल दिया और @gmail.com। तो क्वेश्चन मैंने यही पूछा था कि ईमेल के कितने भाग होते हैं? कितने भाग होते हैं? दो। @ से जितना भी पहले होता है वो क्या कहलाता है? यूजर नेम। क्या कहलाता है? यूजर नेम। और @ के बाद जो होता है उसे क्या बोलते हैं? .com को, इसको क्या बोलते हैं? इसको डोमेन नेम। क्या बोलते हैं? डोमेन नेम। यानी ईमेल आईडी दो भागों में बटा है, यूजर नेम और डोमेन नेम में। इनको अलग जोड़ने या अलग करने का काम कौन कर रहा है? @ कर रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इस ईमेल आईडी में यूजर नेम क्या है? तो बताइए यूजर नेम क्या है? मैंने क्या कहा है? @ से पहले क्या होता है? यूजर नेम। और @ के बाद क्या होता है? डोमेन नेम। तो @ से पहले यानी इतना इसमें लिखा हुआ है, ये तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें अंडरस्कोर @ ये भी तो है, इसमें है नहीं होगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी हो जाएगा। सी कैसे हो जाएगा भाई? बी इज द राइट आंसर। इसमें सोचना क्या है, पढ़ाया गया क्वेश्चन है, रिपीटेड है, यानी टीचर जो आपको पढ़ाएगा इंटरनेट वगैरह तो भी बताया होगा आपको। आज नोट करिए सही से,
एट द रेट से पहले जो भी होगा, चाहे अंडरस्कोर का इस्तेमाल किया जाए, डैश का, डॉट का, नंबर का, जितना भी एट द रेट से पहले होगा उसे हम क्या बोलेंगे, यूजर नेम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूजर नेम। और एट द रेट के बाद वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, डोमेन नेम। कौन है जो दोनों को जोड़ने या अलग करने का काम करता है, एट द रेट। कौन करता है, एट द रेट। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, लर्न विद संजीव अंडरस्कोर info @gmail.com। बाकी अलग है, ठीक है आपको, ठीक है। तो अब ये भूलना नहीं चाहिए, नेक्स्ट टाइम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फर्स्ट एक्सी बताएंगे। ईमेल भेजते समय कौन सी लाइन संदेश की विषय सब्जेक्ट वस्तु के बारे में बताती है, सीसी बीसीसी, क्या बताइए। ऑप्शन सी, सी होगा। बताइए सेकंड एक्स में गर्ल, सी होगा। अब इसमें भी कह देंगे आप लोग कि सर नहीं पता, नहीं बताया। क्वेश्चन पढ़ी, खड़ी हो जाए अंजलि, स्टैंड अप। क्वेश्चन पढ़िए तो एक बार, कोई बोलेगा नहीं, खड़े हो जाइए, पढ़िए पहले लाइन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है पढ़िए। हाँ, ईमेल भेजते समय कौन सी लाइन विषय बताती है, विषय के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। कौन सी लाइन सब्जेक्ट बड़े, किसमें सब्जेक्ट डालते हैं, तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है। तो सब्जेक्ट कहाँ लिखेंगे, सब्जेक्ट की जगह पे, टू की जगह पे, सीसी की जगह पे, बीसीसी की जगह पे। तो क्या दिक्कत, मैंने क्या बोला कि जब तक क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं, ट्रांसलेट नहीं करेंगे, सारी कहानी क्वेश्चन से होती है। आंसर कहीं अलग से नहीं आने वाला है, क्वेश्चन से ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सब्जेक्ट। बैठ जाइए। अब एक और चीज, एक क्वेश्चन बताएगा, ए तुम कहा इतना बाल बड़ा बड़ा कर लियो जी, खड़े जाओ, बताओ, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन पढ़ो 14 नंबर वाला। हाँ बस, बता रहे हैं ये किस केस में होता है। प्राय, प्राय, प्राय नहीं लिखा हो, प्राय तो मतलब अक्सर, प्राय मतलब अक्सर, अक्सर चीजें ऐसी होती है। अपर केस बताइए, उदय भान, ये तो बताइए आप, और सही होना चाहिए, याद रखिएगा। अपर केस। बैठ जाइए अंकित, अंकित बताओ जल्दी से, टाइम नहीं है। नहीं मालूम, मनीष, शिवम, बताइए आप। हाँ, ए होगा, बताओ रोली। हाँ, प्रतिभा। हाँ, बी होगा। बताओ खुशी। हाँ, ए ही लग रहा है आपको। अंजलि, हाँ, ए होगा। मैं जीमेल ओपन कर रहा हूँ किसी का, और मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, और देख के बताइएगा ईमेल आईडी किस पे दिख रहा है आप लोगों को। किसमें दिख रहा है, अपर है। अपर का मतलब क्या होता है बाबू, आप लेटर कैपिटल ऊपर दिखता है। अपर का ऊपर दिखता है, इसीलिए कैपिटल। अपर का मतलब होता है सारा लेटर कैपिटल, सारा लेटर कैपिटल है। ये कितने होते हैं, तीन होते हैं। ये कितने होते हैं, तीन होते हैं। कौन कौन से, देखो, अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस पढ़ाया गया है। एएमएस वर्ड में आपको पढ़ाया गया है कि केस कितने होते हैं बच्चों, तीन होते हैं। एक होता है अपर केस, लोअर होता है, सारे लेटर स्मॉल होंगे, और एक होता है सेंटेंस। सेंटेंस को एक्सेल वाले सेक्शन में प्रॉपर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रॉपर के। जैसे मान लो अपर में अगर कोई लेटर लिखा हुआ है, सब कैपिटल होगा, इक्वल ए डबल पी कैपिटल लेटर। अगर लोअर में लिखा जाए इक्वल को स्मॉल में लिखा जाए। अगर सेंटेंस में लिखा जाए तो पहला लेटर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। ये तो केस है। ईमेल आईडी किस केस में, लोअर, इस केस में हमेशा स्मॉल लेटर होता है। क्या,
ईमेल आईडी का इसका अलग पड़ेगा, किसका बताओ, किसी भी जीमेल का दिखाओ सेंटेंस के लिए। पहला पहला हमारे को कमें जानता हूँ यार, एक नहीं एक बात ये पार्टी के लिए आपको आपका नाम क्या होगा बच्चों लिख लिखा हाँ 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 डाउट क्लियर हुआ। अभी कभी भूलेगा भी नहीं, कभी नहीं भूलेगा, याद रखिएगा। ईमेल आईडी हमेशा सेंटेंस के इसमें होता है, लेकिन फिर करो लोअर केस को, लेकिन याद रखिएगा उस जगह पे हम डालते हैं ईमेल आईडी, उस जगह पे ईमेल आईडी जब हम डालते हैं तो होता है कि वहां पे सेंटेंस के या अपर केस में लेता है, वो अलग की बात। जैसे पैन कार्ड भरी ईमेल आईडी आप कहां लेटर में भरेंगे, वहां कैपिटल लेटर में लिखता है, जब हम कौन करेगा फिर भी लिखेंगे तो, लेकिन आपकी ईमेल आईडी होती किस केस में, अच्छा यहाँ जो टच कर रहा हूँ, जैसे मैं क्लियर कर दिया या क्लियर कर दे रहा हूँ, यहाँ नाम बताएगा, यहाँ नाम बताएगा, प्रिंट कोड जो लिखा होगा वो दिखाएगा, प्रिंट कैपिटल पी। हमको ईमेल आईडी इसको ईमेल एड्रेस बोलते हैं ना, इसकी बात की हो रही है, लेकिन हमेशा किस पे होता है, याद रहेगा सारे लेटर इस्तेमाल होते हैं। इवन कई बार आप नोट करेंगे तो फॉर्म पे लोग बुक देते हैं, क्या कर रहे हो इसीलिए पूछता है कि बात का ध्यान रखा है कि नहीं था, समझा दिया ना। अब कितने भाग होते हैं आईडी के, तो दो भाग, कौन कौन से, डिवीजन में और वेलों में, दोनों को जोड़ने की आदत में काम कौन कर रहा है, ये दिमाग में कैसे भूल गए, इसका दिमाग से कर लीजिए कि डायरेक्ट से पहले जो होगा वो यूजर नहीं है, एडरेट के बाद होगा वो क्या होगा, तो भी बस ऐसी कहानी आती है। चलिए, यानी सुबह वाली क्लास से आप लोग वीक हैं, सुबह वाली क्लास में बच्चे बता देते हैं, बता नहीं रहे, सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। अभी पता नहीं कौन बोला था मिडिल केस, एक तो बोले थे, और मिडिल केस ये बोली थी प्रतिभा, मिडिल केस कौन केस में नहीं होता है, तुम सिलेक्ट कर ली थी मिडिल केस, उस टाइम तो मैं कुछ बोला नहीं, मिडिल केस में नहीं होता है, अपर लोअर सेंटेंस होता है, तीन ही होते हैं। आजकल इसमें नया आया है, किसमें, लिक्विड ऑफिस में कौन सा नया केस आया है, कौन सा नया केस आया है, इन केस तीन केस के अलावा भी केस आया था, नाम सुने थे, साइकिल केस, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल F3 थी। सब दिमाग में रखिए भाई, क्वेश्चन आएगा। चलो ये तो क्वेश्चन बताया हुआ है, एरर को क्या बोलते हैं हम लोग, एरर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, और उस एरर का पता लगाना, उसको सही करना, डीबग, बहुत बढ़िया, सही है। क्या एक क्वेश्चन आ गया, देखो, @ इज यूज्ड टू ऐड डैश इन एन ईमेल एड्रेस, यानी ईमेल एड्रेस में @ का उपयोग किसको ऐड करने के लिए किया जाता है, यूजर नेम और पासवर्ड को, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर को, कौन सा होगा ऑप्शन ए होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब सर्वर है, नहीं मुझे लग रहा बाइंड होगा शायद, चेक कर लेते हैं। बाइंड ही है, नहीं है, रुक जाओ देखें अटैच क्या है, ये तो अपाची का फोटो आ गया, HTTP सर्वर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक, चलिए कोई बात नहीं है, बात मत करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला, ये देखिए तो ये किसका एग्जांपल है, URL का पूरा नाम, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, लिख लीजिएगा, URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर,
यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। IPv4 कितने बिट्स का होता है? IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 कितने बिट्स का होता है? 32 लिख लीजिएगा। IPv4 32 बिट्स का होता है और IPv6 128 बिट्स का होता है, लिख लीजिएगा। IPv6 128 बिट्स का होता है और IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 32 बिट्स का होता है। तुम कितने दिन बाद आ रहे हो सुमित? कितने दिन बाद आए हो तुम? हाँ, आज आ गए हो, कल से मत आना, कल से घर रहना, घर रहो आराम से। तुम और अर्पित तुम दोनों को पढ़ाने के लायक नहीं हो, घर रहो आराम से। मजाक नहीं करे, कल से घर आइएगा मत, घर रहिएगा, ये आपके लिए नहीं सुविधा है। बिना इन्फॉर्मेशन के लग रहा है खाला का घर बन गया है। हाँ, अभी कितने भी बदमाश हो तो डेली पढ़ने आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये यहाँ नीचे लिखा हुआ है फुल फॉर्म यूआरएल का, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या है? अब बताइए यूआरएल है क्या? एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, या एड्रेस ऑफ ए डॉक्यूमेंट और वेब पेज, या ऑल ऑफ दी अबव? क्या होगा? हार्डवेयर है नहीं, सही बात है, सॉफ्टवेयर वाली बात नहीं है। एक क्या है? एक एड्रेस होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी लोकेशन की बात की जाती है। तो देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या दिया हुआ है। कहा है इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस इज मेड ऑफ, इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस बना होता है किससे? अभी जस्ट पढ़ाया हूँ। कितने पार्ट में? और दोनों पार्ट को जोड़ने या अलग करने का काम कौन करता है? एट द रेट। चलिए बहुत बढ़िया, खत्म हो गया था, खत्म हो गया। नया स्टार्ट किया है ना, 20 क्वेश्चन ये भी हो गए। और क्वेश्चन देखेंगे आप लोग? कौन सा बताया हूँ? इंटरेस्ट वाला ना, ये भी खत्म हो गया। अब ट्रिपल सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो पढ़े होंगे आप लोग वैसे, लेकिन देख लीजिए आप। चलिए बता लीजिए, वैसे जानते ही होंगे। जहां रो और कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जहां रो और कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है? काटना। उसे हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, क्योंकि सेल किससे मिलकर बना होता है? रो और कॉलम से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सुपर कंप्यूटर इज प्रोजेक्ट डेवलप बाई भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर? बताइए, इनमें से चारों एक सुपर कंप्यूटर का नाम है, इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर रहा था जो इस प्रोजेक्ट के द्वारा बनाया गया था? वो प्रोजेक्ट था इस भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का। कौन सा रहेगा? ऑप्शन सी। और किसी का? ए। ए कौन बोल रहा है? ए, वेरी गुड। और कोई? बताओ उदय, तुम भी बता दो कुछ। अरे कुछ भी गेस करो यार, सब कौन सा पता है वो सब। गलत हो गया कोई बात नहीं है, गलत होने के लिए थोड़ी डांटा हूं, जो क्वेश्चन आना चाहिए उसमें मैं डांट रहा हूँ आप लोग। सी। लड़कियां बताएं। हाँ, ए। सेकंड डेस्क की लड़कियां, प्रतिभा, अंजलि। ए। राइट आंसर होगा ऑप्शन, बताओ तुम लोग। हाँ, सी। सब लोग सी है, वेरी गुड। गलत है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अनुपम नाम है। क्या नाम है उसका? अनुपम नाम है, लिख लीजिएगा, अनुपम। क्या नाम है? अनुपम नाम है, जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में बनाया गया, उसका एक प्रोजेक्ट था, नहीं होता प्रोजेक्ट रहता है, दिया जाता है कंप्लीट करने के लिए। अनुपम क्या नाम था? कोई बात नहीं, इसलिए तो पढ़ा रहे हैं, बड़े होते तो पढ़ाते क्यों? अगला है, यूआई पाथ क्या है? यूआई पाथ, ये भी आसान है। यूआई पाथ क्या है? नहीं यार, दिमाग लगो तो आ जाएगा। पाथ राह क्या है? चलो बता दे रहा हूं,
50-50 कर दे रहा हूं, ए और बी। हाँ, ऑप्शन सही। ये क्वेश्चन बहुत आसान है और ये बताएगा कौन? आर्यन। किस में से किस बैंक ने सबसे पहले आधार बेस्ड माइक्रो एटीएम स्टार्ट किया? क्या होगा उदय? कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो हाल आपका वही हाल मेरा भी है। मैं भी ए सिलेक्ट करता हूँ तो डी सही होता है, बहुत मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो याद तो रहेगा। कौन? सी, एसबीआई। बाकी लोग एसबीआई लग रहा है आपको? अगर मैं ए और बी ऑप्शन दे दूं तो? इसलिए कहूँ मैं ए और बी दे दूं तो, क्योंकि एक्सिस होगा, राइट? लिख लीजिएगा एक्सिस बैंक को। एक्सिस बैंक है जो फर्स्ट आधार, सुन लो, लिख लीजिएगा, द फर्स्ट आधार बेस्ड माइक्रो एटीएम डैश करके लिख लीजिएगा, एक्सिस बैंक। अच्छा, विश्व का पहला बैंक कौन सा था बच्चों? अपने, सॉरी विश्व का कह रहा हूं, अपने देश का, भारत का। भारत का पहला बैंक कौन सा था? क्या था? आरबीआई। अरे समझता हूँ, तो जान ही रहा, पढ़ाया हूँ, बताया हूँ। जो भारत का पहला बैंक था वो अंग्रेजों के शासन में बनाया गया था, जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या नाम था उसका? 1867 या पता है क्या हुआ था? जैसे कि पहले डाकू बहुत हुआ करते थे ना, तो यहाँ से पैसा लूट के अंग्रेज ले जाते थे अपने वहां, तो उनको भी लूट लेते थे। अरे वो तो छोड़ो, जिसका शादी ब्याह होता था दुल्हन डोली में जाती थी वो भी उलट जाती, जेवर तो ले जाते थे, दुल्हन भी ले जाते थे, होता था पहले ना। तो उसी चीज को बचाने के लिए अंग्रेज शासन ने ये दिमाग लगाया कि यहाँ से पैसा ले जाना और लाना बड़ा कठिन काम है, तो क्यों ना भारत में ही एक बैंक खोल दिया जाए ताकि लेन देन करना आसान हो जाए। तो उन्हीं लोग के शासन में एक बैंक खोला गया इंडिया में, जिसका नाम रखा गया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये सब चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए बाबू। तो उसमें क्वेश्चन आते हैं, देख लो, फर्स्ट बैंक ऑफ, कोई बात नहीं, फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, कहाँ गलती है? 1770 में कब स्टेब्लिश किया गया था? 1770 में, लिख लीजिएगा। तब इंडिया के कैपिटल क्या हुआ करता था? कलकत्ता हुआ करता था। अब इंडिया कैपिटल दिल्ली हो गई है, कलकत्ता हुआ करता था, और वहीं एक हाई कोर्ट था, सबसे पुराना जो कोर्ट है। चलिए, और किसके द्वारा, कब स्टेब्लिश किया गया? उस टाइम इंडिया आजाद नहीं था, ठीक है, आजादी नहीं थी तब, उन्हीं लोग के शासन में किया गया था। हाँ, 1770 में किया गया। सोचो कितना गुलामी जिया। और ये भी है कि अंग्रेजी शासकों में ज्यादा लाइनें उन्हीं में जो ट्रेन वाली सुविधा है ना, ट्रेन वाली, ये सब वही लोग की हैं, है ना। और ये कॉन्सेप्ट ना बहुत जमाने से चलता आया है कि फूट डालो और राज करो। ये कॉन्सेप्ट शुरू से चलता है कि फूट डालिए। आज के लोग नहीं होते, देखते हैं दो लोग लड़वा के कितना मजा लेता है आराम से। ये कॉन्सेप्ट पहले से चला है, फूट डालिए और मजा लीजिए। चलिए, आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास। क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन कहाँ तक हुआ है? 5 तक लिख लीजिएगा।